वेलकम बाय गाइस। मैं देवेंद्र, फैकल्टी ऑफ आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं डेटा वेयर हाउस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी डिस्कशन किया डेटा वेयर हाउस के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा वेयर हाउस, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा वेयर हाउस एंड ऑपरेशनल डेटाबेसेस। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस। जैसा कि आप जानते हैं, डेटा वेयर हाउस एक लार्ज स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें डेटा बेसेस से डेटा आगे स्टोर होता है और उसको हम फ्यूचर एनालिसिस के लिए, फ्यूचर बिजनेस एनालिसिस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो स्टूडेंट से वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले वो जाकर के लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अटेंड करें, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद ही वीडियो आपको सही तरीके से समझ में आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात यहाँ पे करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस की। तो यहाँ पे टोटल डेटा वेयर हाउस में मेन थ्री कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पे। पहला है लोड मैनेजर, पहला क्या है यहाँ पे, लोड मैनेजर। दूसरा क्या है, वेयर हाउस मैनेजर। तीसरा क्या है, क्वेरी मैनेजर। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं कि लोड मैनेजर क्या होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डेटा वेयर हाउस में। वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है, ये किस तरीके का ऑपरेशन डेटा वेयर हाउस में परफॉर्म करता है। या क्वेरी मैनेजर क्या होता है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेटा वेयर हाउस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लोड मैनेजर की। चलिए एक एक पॉइंट जो रिटर्न स्टेटमेंट है उन्हीं के थ्रू आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोड मैनेजर की है, या लोड मैनेजर डेटा वेयर हाउस में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक डेटा वेयर हाउस है, और आप सब जानते हो कि डेटा वेयर हाउस में डेटा कहाँ से आता है, डेटा बेसिस से आता है। कहाँ से आता है, डेटा बेसिस से आता है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये है, लोड मैनेजर इज आल्सो कॉल्ड फ्रंट एंड कंपोनेंट। मतलब सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो कौन होता है, आपका लोड मैनेजर होता है। देखिए ये क्या करता है, आप सब जानते हो कि यहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट होगा तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा। तो यहाँ से डेटा पहले एक्सट्रैक्ट होता है और फिर जाकर के डेटा वेयर हाउस में लोड होता है। मतलब डेटा बेस से डेटा एक्सट्रैक्ट होता है और डेटा वेयर हाउस में क्या हो जाकर के लोड होता है। तो ये सारा काम किसका होता है, लोड मैनेजर का होता है। तो अगर कोई एक्सट्रैक्शन या लोडिंग से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होंगे कौन परफॉर्म करेगा, लोड मैनेजर परफॉर्म करेगा। वही यहाँ पे लिखा गया है, इट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड लोड ऑफ डेटा इनटू द डेटा वेयर हाउस। वेयर हाउस में डेटा को लोड करना और डेटा वेयर हाउस से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में जितने भी ऑपरेशन यूज होते हैं वो सब कौन करता है, लोड मैनेजर करता है। एक साथ साथ ये भी एक काम करता है कि यहाँ पे आप सब जानते हो कि डेटा बेस का स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है, डेटा वेयर हाउस का स्ट्रक्चर कुछ और हो सकता है। तो इस डेटा बेस के स्ट्रक्चर को हमें डेटा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना होता है। तो वो भी ट्रांसफॉर्म जो करता है वो कौन होता है, आपका लोड मैनेजर होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि लोड मैनेजर सिर्फ एक्सट्रैक्ट और लोड ही नहीं करता, बल्कि इस स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डेटा वेयर हाउस के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म भी करता है, डेटा स्ट्रक्चर को। दीज ऑपरेशंस इंक्लूड ट्रांसफॉर्मेशंस टू प्रिपेयर द डेटा फॉर एंटरिंग द डेटाबेस। इसका मतलब हुआ कि ये वो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो इंक्लूड होते हैं किसमें, ट्रांसफॉर्मेशंस में। जो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन, जो डेटा वेयर हाउस में एंटर करने के लायक डेटा बनाया जा सके। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो लोड मैनेजर होता है वो डेटा क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। कहाँ से, सोर्स का मतलब कौन सा हो गया, ऑपरेशनल डेटाबेस। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म करता है डेटा किसके अकॉर्डिंग टू डेटा वेयर हाउसेस स्ट्रक्चर बिफोर लोडिंग होने से पहले वेयर हाउस के स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और लास्ट में डेटा वेयर हाउस में डेटा क्या कर देता है, लोड कर देता है। ये काम किसका होता है, लोड मैनेजर का होता है। चलिए आपको आई थिंक लोड मैनेजर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं वेयर हाउस के बारे में, वेयर हाउस मैनेजर के बारे में। देखिएगा वेयर हाउस मैनेजर क्या होता है यहाँ पे। तो वेयर हाउस मैनेजर का जो काम होता है वो टोटली, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने क्या है, डेटा, ये आपके पास डेटा वेयर हाउस है। डेटा वेयर हाउस में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होते हैं, आप पहले से जानते हो सब्जेक्ट वाइज या लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्या होते हैं यहाँ पे स्टोर होते हैं। अब ये जो डेटा स्टोर होते हैं इसके अंदर डेटा को मैनेज करना, डेटा किस तरीके से रखना है, किस तरीके से मैनेज करना है कि आगे आसानी से डेटा फेच हो सके, ये सारा काम किसका होता है, वेयर हाउस मैनेजर का होता है। जैसे आपके पास गोडाउन है, गोडाउन में जितने भी आपके स्टॉक प्रोडक्ट्स जितने भी आते हैं उन सबको रखना,
मैनेज करके रखना, इस तरह से रखना कि जल्दी से हम किसी को क्या कर सकें, दे सकें, अगर किसी टाइप बाहर से कोई ज़रूरत हो तो हम तुरंत प्रोवाइड कर सकें, या कोई सर्च करना है तो जल्दी सर्च करके उसको क्या कर दें, इस तरीके से मैनेज करके उसको रखना है। तो ये सारा जो अंदर का मैनेजमेंट होता है वो किसका होता है, वेयर हाउस मैनेजर का होता है। जैसे अब गोडाउन में, इसका मतलब बाहर से जो भी आपके पास क्या होता है, कोई प्रोडक्ट कोई आइटम जो भी आपके पास बाहर से आता है कहीं से भी, वो लोड मैनेजर काम होता है, ला के यहाँ पे लोड कर। लेकिन यहाँ लोड जब कोई भी प्रोडक्ट आ जाता है उसको यहाँ मैनेज करके रखने का काम इसका होता है, वेयर हाउस मैनेजर का होता है। देखिए वही वेयर हाउस मैनेजर परफॉर्म ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन द वेयर हाउस। मतलब वेयर हाउस में डेटा को मैनेज करने के लिए जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करना तो कौन करता है, वेयर हाउस मैनेजर। अब देखिए यहाँ पे ये बैकअप भी मेंटेन करता है, जैसे परफॉर्म करता है बैकअप, जैसे यहाँ डेटा है इसका बैकअप बनाने का काम भी कौन करता है, वेयर हाउस मैनेजर। क्योंकि मान लेते हैं अगर कभी भी डेटा कोई फेलियर हुआ तो उसके लिए डेटा को रिकवर करना हो तो बैकअप हमारे पास होना चाहिए। तो ही बोला गया परफॉर्म बैकअप्स एंड रिकवरी इन द वेयर हाउस इफ एनी फेलियर अकर्स, क्रिएट इंडेक्सेस व्यू ऑफ डेटा। इसका मतलब है देखिए अब यहाँ पे आप सब जानते हो कि वेयर हाउस लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यहाँ पे बहुत सारे डेटा होते हैं और हमको अगर कुछ सर्च करना होगा, यहाँ पे कोई डेटा की जरूरत पड़ेगी तो अब एक एक करके डेटा को सर्च तो करेंगे नहीं यहाँ पे, या हर जगह जाना भी पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किस टाइप डेटा कहाँ पे रखा गया है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इंडेक्स बना लेते हैं यहाँ पे। तो इंडेक्स बनाने का काम भी कौन करता है, वेयर हाउस मैनेजर करता है। जैसे आप बुक देखते हैं, बुक में क्या होता है कि बहुत सारे पेजेज होते हैं, एक एक पेज को ट्रावर्स करना इतना आसान नहीं होगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो बुक में क्या होता है, आगे इंडेक्स होता है, इंडेक्स पेज नंबर के थ्रू हम लोग डायरेक्टली उस पेज पहुंच सकते हैं। ऐसे ही यहाँ हम इंडेक्स मेंटेन कर रखते हैं जिसके थ्रू जिस इन्फॉर्मेशन पे जाना होगा वहाँ पे डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन ये इंडेक्स मेंटेन करने का काम किसका होता है, क्रिएट करने का किसका होता है, वेयर हाउस मैनेजर का होता है। डेटा का व्यू को क्या होगा, किस तरह डेटा आपको दिखना चाहिए वो सब भी यहाँ मेंटेन करके उसको रखना है, जो बना के रखना है वो सब भी काम कौन करता है, वेयर हाउस मैनेजर करता है। ट्रांसफॉर्म एंड मर्ज सोर्स डेटा इनटू पब्लिश डेटा। इसका मतलब है जब डेटा पब्लिश होने जाएगा, तो वो डेटा जब डेटा पब्लिश होने जाएगा तो वो डेटा किस फॉर्म में जाना चाहिए यहाँ से, वो भी ट्रांसफॉर्म कौन करता है उसमें, वेयर हाउस मैनेजर। मतलब यहाँ पे जो डेटा रखा गया है अब जब वो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है, तो उसका एक व्यू होना चाहिए, उसका एक फॉर्म स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जाने से पहले तो वो स्ट्रक्चर बना के कौन भेजेगा उसको, वेयर हाउस मैनेजर। तो आई थिंक क्लियर होगा वेयर हाउस मैनेजर यहाँ पे क्या होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है क्वेरी मैनेजर। ये देखिए क्वेरी मैनेजर क्या होता है, तो क्वेरी मैनेजर देखिए बैकएंड है, जैसे आपने अगर तो बैकएंड का मतलब यहाँ पे क्वेरी मैनेजर आल्सो नोन एज बैकएंड, मतलब तीसरा पॉइंट आपका कौन सा है, क्वेरी मैनेजर है। देखिए अब इसमें पहले मैं बेसिकली समझा दे रहा हूँ क्वेरी मैनेजर का मेन यहाँ पे पर्पज क्या है, या मेन ऑपरेशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ पे कोई क्या है, डेटा वेयर हाउस है, डेटा वेयर हाउस है। अब डेटा वेयर हाउस काम क्या होता है, यहाँ पे डेटा स्टोर करना, और जब भी बाहर से इसको कोई फेच करेगा तो क्या करना, सब्जेक्टेड डेटा को यहाँ से प्रोवाइड करना। तो अब यहाँ देखिए कौन होगा आपके पास, यहाँ पे कौन होगा, यूजर होगा। कौन होगा यहाँ पे, यूजर होगा। अगर यहाँ पे यूजर होगा तो सिंपल सी बात है, ये यूजर क्वेरी परफॉर्म करेगा, क्या परफॉर्म करेगा, यहाँ पे क्वेरी फायर करेगा। अब ये क्वेरी फायर करेगा तो वो क्वेरी को पूरा मैनेज करके इसको डेटा प्रोवाइड करने का यहाँ पे किसका, तो क्वेरी मैनेजर का होता है। ध्यान रखिएगा भाई, इट परफॉर्म्स ऑल द ऑपरेशंस रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ यूजर क्वेरी। तो यूजर क्वेरी को कैसे मैनेज करना है, कैसे रिकॉर्ड निकाल के यहाँ देना है, सारा काम किसका होता है, क्वेरी मैनेजर का होता है। अब देखिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडायरेक्टिंग द क्वेरी टू सुटेबल टेबल। जैसे जब क्वेरी यहाँ परफॉर्म होती है तो ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारी टेबल्स होंगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी, तो किस टेबल पे भेजना है वो आई थिंक यहाँ पे जो क्वेरी आपके पास परफॉर्म फायर होगी तो वो क्वेरी किस टेबल के लिए है ये कौन डिसाइड करता है, यहाँ पे क्वेरी मैनेजर। और इसके थ्रू क्या होता है, अगर क्वेरी मैनेजर के थ्रू क्या होता है, आपके पास जो एक्सेसिंग स्पीड है बहुत इंप्रूव हो जाती है। और यहाँ पे लिखा गया बाई रीडायरेक्टिंग द क्वेरीज इट स्पीड अप द क्वेरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम। तो सिंपल सी बात है, आप खुद ही बताओ, यहाँ आप कोई क्वेश्चन करने वाले हो, जैसे कहीं पे आप गए, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो आप किसी गोडाउन में गए, जैसे आप किसी गोडाउन में गए, आपने पूछा कि चलो हमें क्या कोई प्रोडक्ट लेना है, वो प्रोडक्ट कहाँ पे है। अब यहाँ पे जो कोई अगर हो आपको सीधे ले जाकर के उस प्रोडक्ट पर पहुँचा दे, उस जहाँ रखा है उस एरिया में जाके आपको पहुँचा दे, तो आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाएगा, जल्दी से डेटा को फिश कर ले पाओगे। अगर नहीं हो जाएगा तो आप एक ही जाके क्या करो, सर्च करो, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा यहाँ पे। तो वही यहाँ बोला गया है, इट प्रेजेंट डेटा टू यूजर इन द फॉर्म दैट दे अंडरस्टैंड। और ये भी एक बात यहाँ पे है कि ये जब यहाँ डेटा निकल के जाता है तो उसको इस फॉर्म में यहाँ पे रखता है डेटा को यूजर के अकॉर्डिंग, यूजर आसानी से क्या कर सके, समझ सके। इसका मतलब यूजर अंडरस्टैंडेबल डेटा को यहाँ से ये एक नॉर्मल वे में, एक स्ट्रक्चर वे में यूजर के लिए कन्वर्ट कौन करता है, यहाँ पे
क्वेरी मैनेजर। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अब जब यहाँ डेटा किसी भी तरह रखा है, जब डेटा निकल के जाएगा तो उसकी एक सिंपल टेबल बना के हमने यूजर सामने पेश कर देंगे। ये सब काम किसका होगा? यहाँ पे क्वेरी मैनेजर का होगा। शेड्यूल द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, यहाँ लिखा गया शेड्यूल द एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। इसका मतलब है देखिए अब एक साथ एक क्वेरी तो फायर नहीं होती, बहुत सारी क्वेरी क्या होती हैं? फायर होती हैं इस पे। तो कौन सी क्वेरी को पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन सी क्वेरी को बाद में एग्जीक्यूट करना है, इसका भी काम कौन करता है? यहाँ पे क्वेरी मैनेजर काम करता है। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? क्वेरी मैनेजर की होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जब अगर 100 क्वेरी फायर हुई तो हर क्वेरी का एक आर्डर होगा, कौन सी पहले कौन सी बाद में एग्जीक्यूट होगी, जो कि डिसाइड कौन करेगा? यहाँ पे क्वेरी मैनेजर। तो आई थिंक यहाँ से क्लियर होगा। इट अलाउ टू अंडरस्टैंड, अगला टर्म यहाँ पे है इट अलाउ टू अंडरस्टैंड विच इंडेक्सेस आर एप्रोप्रिएट। ये भी अब देखिए यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है, जैसे मैंने बताया कि अब वही सेम बात यहाँ पे टेबल की बात है यहाँ पे फिलहाल है, बस यहाँ मैं इंडेक्स को लेके बोल दिया हूँ कि अगर जब क्वेरी यहाँ से फायर होती है तो उसको किस इंडेक्स पे, किस एप्रोप्रिएट इंडेक्स पे लेके जाना है, कौन सा उसके लिए एप्रोप्रिएट इंडेक्स है, वो भी कौन डिसाइड करता है? क्वेरी मैनेजर। ओवरऑल जो यूजर यहाँ पे क्वेरी करता है उसको सही तरीके से अंदर परफॉर्म करके रिजल्ट प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? क्वेरी मैनेजर का होता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो ये होते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटा वेयर हाउस। चलिए आज क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।